So we talk about a thing called as constructive and destructive interference. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में वेव और बड़ी हो जाएगी और लाइक डिस्ट्रक्टिव में छोटी हो जाएगी। हाँ सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, constructive interference. Constructive interference is when phase difference is integral multiple of 2 pi, where n is an integer. Got it? So n starts from 0, 1, 2, so on. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि if cos phi ये 2n pi हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड विल बी सिंपली a1 प्लस a2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में यदि हम 2 पाई लिखेंगे तो ये 2a1 a2 हो जाएगा, सो 1 हो जाएगा। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज a1 प्लस a2। So this will be the amplitude of the resultant wave. Got it? Yes. और यदि आप tan phi में रखेंगे तो sin phi जो होगा वो 1 हो जाएगा, cos phi जो होगा वो 0 हो जाएगा। So this will become a2 by a1 and tan theta will become a2 by a1. Constructive interference हो रहा है। If constructive interference, then delta phi phase difference is 2n pi. That means 2 pi by lambda into delta x is 2n pi. So this gets cancelled out. So delta x is n times lambda. So constructive interference तब होगा जब path difference जो होगा that is integral multiple of wavelength होगा। 1, 2, 3 कहने का मतलब कि एक वेव इस तरह से है, ठीक है, तो दूसरा वेव जो होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, या तो एक वेवलेंथ आगे या एक वेवलेंथ पीछे होना चाहिए। ओके, गॉट इट? यस, ठीक है, तभी वो कंस्ट्रक्टिव, मतलब एग्जैक्टली इट शुड ओवरलैप। ठीक है, जस्ट मैं एक लंबा सा इस तरह से बनाता हूं कि दिस इज वन वेव, सो दूसरा वेव जो पाथ डिफरेंस दैट शुड बी लाइक दिस, टू गिव यू एन आइडिया। यस, इनके बीच में पाथ डिफरेंस इस तरह का होगा, देन वी कॉल इट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।